नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, ग्रे जोन टैक्टिस। इस टैक्टिस में बिना जंग छेड़े दूसरे देशों को दबाना और डराना शामिल है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा है मिलिट्री गेट लेज़र के यूज़ का, जो कि चाइना ने एक नहीं कई बार यूज़ किया है। देखने में तो ये छोटी छोटी हरकतें लगती हैं, लेकिन ये बेसिकली एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। राइवल को टेस्ट करना, उसका रिएक्शन देखना और अपना कंट्रोल साइलेंटली बढ़ाना। चाहे साउथ चाइना सी हो या अब रेड सी हो, चाइना का ये लेज़र गेम एक साइलेंट पावर फ्लेक्स बन चुका है। इसी सिलसिले में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जर्मनी ने चाइनीज़ वॉरशिप के ऊपर ब्लेम लगाया है कि उन्होंने इनके एक एयरक्राफ्ट के ऊपर लेज़र अटैक किया है ना। तो अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो इन्होंने एक लेज़र अटैक किया इनके शिप के ऊपर, है ना। बेसिकली ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, जर्मन सर्विलेंस प्लेन टारगेटेड बाय चाइनीज वॉरशिप लेजर इन रेड सी पॉइंट टू डिस्टर्बिंग। तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि बेसिकली रेड सी का सिग्निफिकेंस क्या है, चाइना यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो है, अगर आप मैं मैप में दिखाऊं तो ये देखिए चाइना है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, चाइना है यहाँ पे, ये चाइना यहाँ से उठा, ठीक है। यहाँ आके गल्फ ऑफ एडन में जबूती में चाइना का एयरबेस है। तो यहाँ पे चाइना कर क्या रहा है, ठीक ना। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली है क्या। तो समरी ये है कि अर्ली जुलाई में चाइना के शिप ने लेज़र अटैक किया बब अल मंदेब स्ट्रेट है रेड सी में, यमन के पास, ठीक ना। ये एक 20 माइल यानी 32 किलोमीटर का एक स्ट्रेट है, बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, जो कि कनेक्ट करता है सुएज कैनाल को हमारे मेडिटेरेनियन सी से, ठीक ना, और इंडियन ओशन से। तो यहाँ पर जो है यूरोप अपना एक ऑपरेशन चलाता है, ऑपरेशन एस्पेडाइस के नाम से। तो इसके अंतर्गत जहाज़ था, जहाज़ के अंदर कुछ सिविलियंस थे और मिलिट्री पर्सनल थे। उसके ऊपर चाइना ने जो है अपने वॉरशिप से लेजर अटैक किया है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर जो है इसको कंडेम्ड किया है और इसके ऊपर आपत्ति जताई है। उन्होंने ये बोला है कि इस इंसिडेंट की वजह से हमारे मिलिट्री पर्सनल और सिविलियन के जान का खतरा था। हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमले के बाद जो है इन्होंने डाइवर्ट कर दिया और पास में ही लैंड किया। लेकिन ये इंसिडेंट बहुत बड़ा है ना। तो चाइनीज़ वेसल बेसिकली क्या है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसने मिलिट्री ग्रेड लेज़र यूज़ किया है, ठीक ना। तो जर्मनी सर्विलेंस एयरक्राफ्ट था ये, इसके ऊपर जो है उसको अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ा और पास की एरिया में फिर उसने लैंड किया, ठीक ना। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये बब अल मंदेब कहाँ पर है, तो एक छोटा सा स्ट्रेट है, आप ये देखेंगे यहाँ पे राउंड है ना। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये हार्डली जो है 20 माइल यानी 32 किलोमीटर का एरिया है। थोड़ा और इनलार्ज करेंगे तो आप ये देखेंगे बब अल मंदेब 32 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वॉरशिप के ऊपर अटैक किया हुआ है। अच्छा, यूरोप वहाँ पे कर क्या रहा है, तो यूरोप बेसिकली एक ऑपरेशन एस्पेडाइस चलाता है। ऑपरेशन एस्पेडाइस क्या है, यहाँ पे जो रेड सी का बब अल मंदेब स्ट्रेट है, जो गल्फ ऑफ एडन के थ्रू जो है कनेक्ट करता है सुएज कैनाल को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमर्शियल जो शिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं यूरोप की, क्योंकि 30% जो है कंट्रीब्यूट करता है कंटेनर शिप के ट्रैफिक का। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कंटेनर शिप चल रहे हैं उसका 30% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके ऊपर जो ईरान बेस्ड हौती रिबल्स हैं वो बेसिकली इन कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर या नॉर्मल शिप्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाता है जिसको कहा जाता है ऑपरेशन एस्पेडाइस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कौन कौन इन्वॉल्व है, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ग्रीस। तो ये सारे अपने नेवल असेट्स के थ्रू जो है इस पर्टिकुलर एरिया को पेट्रोलिंग करते हैं और अपने शिप्स को जो है प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसका जर्मनी का कहना है कि ये बेसिकली कम्प्लीटली डिफेंसिव इन नेचर है, मतलब कि सिर्फ ओनली प्रोटेक्शन बेस के लिए था और कोई भी जो है प्रोवोकेशन नहीं था, ठीक ना। ये शिप्स को एस्कॉर्ट करने और थ्रेट को मॉनिटर करने के लिए कहीं से ड्रोन नहीं आ रहा या मिसाइल लॉन्च नहीं हो रहा कॉमर्शियल व्हीकल के ऊपर, उसको मॉनिटर करने के लिए हमने ये शिप भेजा था। लेकिन इसके ऊपर जो है अपने मिलिट्री बेस जो जबूती में चाइना का है मिलिट्री बेस, ठीक है,
इस यहाँ पर इनके जो नेवल प्रेजेंस है चाइना का, वहाँ पे वॉरशिप ने लेज़र वेपन का यूज़ किया है इनके शिप को अटैक करने के लिए। आप आप अगर थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ मैं इस एरिया को, बेटर पर्सपेक्टिव आएगा आपको देखने के लिए, ठीक ना। एक आप देखिए ये, ठीक है, सॉरी, आप इसको देखेंगे, ये देखें, हम इनलार्ज करते हैं इसको। तो ये है रेड सी का एरिया, ठीक है, रेड सी का एरिया, और ये है बब अल मंदेब। अब देखिए कितना नैरो पैसेज है, राइट, ठीक है, और ये कनेक्ट करता है इस साइड में गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, वो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी एंड देन सॉरी मेडिटेरेनियन सी एंड देन इंडियन ओशन, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, रेड सी जो है मेजर फ्लैश पॉइंट क्यों है? रेड सी बेसिकली रेड सी पे खाली यूरोपियन यूनियन नहीं है, रेड सी में जो है आपका जो है यूएस भी प्रेजेंट है, जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से पेट्रोलिंग करता है, चाइनीज़ हैं ही, इरानियन बैक्ड हौती मिलिटेंट हैं ही, ठीक ना। तो ये ऑब्वियस है कि जो है अनइंटेंडेड कन्फ्रंटेशन होगा ही होगा, ठीक है, अनप्रोवोक्ड अनइंटेंडेड कन्फ्रंटेशन यहाँ पे होता रहता है, तो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है ही। ये बेसिकली जो एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिंक करता है ना, जैसे मेडिटेरेनियन टू इंडियन ओशन को लिंक करता है सुएज वाया सुएज कैनाल, बब अल मंदेब और गल्फ ऑफ एडन। तो मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ इनलार्ज करके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि आपको पता चलेगा, आइडिया लगेगा कि किस तरह से जो है कनेक्टेड है। अब ये पूरा रेड सी देखिए, रेड सी का एरिया है ये, ठीक ना। थोड़ा इधर लेके आते हैं, यहाँ पे सुएज कैनाल है आगे, ठीक है, दिस वन इज सुएज कैनाल, ठीक है, इसके थ्रू सो ये इधर से आए, ये पूरा एरिया इधर आते 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 इधर आने के बाद वी और फर्दर आउट ऑफ जूम करने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बब अल मंदेब और ये गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये है। तो बेसिकली ये जो है आपका कैसे कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से, तो ये 12% ग्लोबल ट्रेड का जो है हैंडल करता है, ये पूरा रूट जो है, जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 12% ट्रैफिक ये हैंडल करता है, और उसमें भी 30% ग्लोबल कंटेनर का जो ट्रैफिक है वो इस पर्टिकुलर रूट के थ्रू होता है। तो आप समझ लीजिए कि इस रूट के ऊपर, और चोक पॉइंट भी बहुत बड़ा है, मतलब हार्डली 32 किलोमीटर का है, तो कोई बहुत बड़ा पेट्रोलिंग करने का दिक्कत भी नहीं आएगा, और अगर जो इसको चोक कर पाएगा या जो इसके ऊपर कंट्रोल कर पाएगा वो अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी दिखा सकता है, ठीक ना। तो बेसिकली ये पावर फ्लैश पॉइंट है कि कैसे हम मिलिट्री सुपीरियर अगर आपको दिखा सकते हैं अपने आप को, राइट। सो इसमें बेसिकली अब आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन यूएस चला रहा है, यूरोप है ही, चाइना का मैंने बताया ही आपको, ठीक ना। तो ये बेसिकली ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, राइट। नाउ अब है क्या, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये जो है पहली बार हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे चाइना बेसिकली क्या कर रहा है, चाइना बेसिकली टारगेट करने का यूरोपियन एयरक्राफ्ट या यूएस एयरक्राफ्ट या चाइना को, ये खाली चेक कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन का स्ट्रेटजिक होल्ड कितना है, ठीक ना, हम कितना बटन दबा सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, लड़ाई नहीं छिड़ेगा। तो दे आर बेसिकली टेस्टिंग वाटर, ठीक ना। और ये भी देखना चाहता है कि नॉन नेटो जो शिपिंग रूट है उसके ऊपर जो है वेस्टर्न अलायंस कितना कंट्रोल रखता है अपने आप का, है ना, ये भी टेस्ट कर रहा है। दूसरा, चाइना एक्शन ये भी बता रहा है कि भाई अब ये कोई डिप्लोमेसी का तो है नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट अटैक किया या इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर है, ये बिल्कुल ही अग्रेसिव है। तो अग्रेसिव से सिग्नलिंग ये बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं और हमारी जो ग्लोबल पावर नेवल पावर है वो वेस्टर्न और ग्लोबल नेवल फोर्स के बराबर है, तो आप हमको कम मत समझिएगा, वी आर हियर, ठीक है। अच्छा, इंडिया के लिए वेकअप कॉल क्यों है, ठीक ना, कि इंडिया के लिए वेकअप कॉल इसलिए है क्योंकि इंडिया का ऑयल रूट है ये, ठीक है ना, और रीजनल मैरीटाइम जो है तो इंडिया का भी प्रेजेंस यहाँ पर है,
ठीक ना। तो ये बेसिकली एक वेस्टर्न फ्रंटियर नहीं रह गया, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि इंडिया के ऊपर भी इस तरह का हमला आएगा। और अगर खाली ये बोलकर निंदा कर कर छोड़ दिया कि हम जो है खेद व्यक्त करते हैं या वी आर ऑब्जेक्टिंग टू दिस, तो उससे नहीं चलेगा। यू हैव टू फाइंड अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस। सो यही था दोस्तों पूरा डिटेल। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।